ओम नमस्ते जी। महर्षि वाल्मीकि ने जब नारद जी से पूछा कि इन इन गुणों से सुभूषित व्यक्ति आज इस भूमंडल पर कौन है, तो नारद जी ने सोच विचार करके उत्तर दिया कि जो गुण आपने बतलाए हैं ये दुर्लभ गुण हैं और ये सारे गुण इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र के अंदर विद्यमान हैं, जो लोक में राम के नाम से प्रसिद्ध है। अब उनके विशेष गुणों को नारद जी आगे वृतांत कर रहे हैं। बुद्धिमानी तीमान वाग्मी श्रीमाश्रुतु निर्वहण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रूर रिंदमः आजानुबाहु सुशीराः सुललाटः सुविक्रमः। वे श्री राम, अब श्री राम के गुणों को महर्षि नारद बता रहे हैं कि वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। सामान्य धनुष को धारण नहीं करते, छोटा मोटा हथियार नहीं चलाते, बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं, अर्थात हृष्टपुष्ट हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। लंबी भुजाओं वाले को विशेष व्यक्ति माना जाता है, तो कहते हैं घुटनों तक उनकी भुजाएं लटकती हैं, अर्थात लंबी भुजाएं हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा, वे अच्छे विक्रमशाली हैं। समहा संविंग सम विभक्तांग स्त्रिग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मी वांछुभ लक्षण। उनके अंगों का विन्यास सम है, अर्थात अंग ऐसा नहीं है कोई हाथ पैर टेढ़ा हो, आगे बड़ा हो, छोटा हो, उंगलियां छोटी बड़ी हो, आंखें तिरछी टेढ़ी हो, छोटी बड़ी हो, ऐसा नहीं। अर्थात शरीर उनका बहुत सुंदर है। वह ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, और शरीर भी विशालकाय नहीं है उनका भीम के जैसा, और बहुत ठिगने भी नहीं है, मध्यम शरीर वाले हैं। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। एक त्वचा खुरदुरी होती है, और वो कहते हैं कैसे चिकना है, अर्थात वो वीर्य से पुष्ट है, शरीर हृष्ट पुष्ट है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिरवश्य समाधिमान। ये विशिष्ट योग्यता बता रहे हैं, गुणों को बता रहे हैं नारद जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के। वे धर्मज्ञ हैं। आज हम खूब श्री राम का जय घोष करते हैं, लेकिन क्या उनके गुणों को धारण किया है? क्या उनके चरित्र को हम जानते हैं ठीक ठीक? तो वे कैसे धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, परोपकारी हैं, दूसरों का उपकार करने वाले हैं, कीर्ति युक्त हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जिसकी समाधि लगती है, अर्थात उसने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है।
अष्टांग योग पर जो चलने वाला है वो एक महान योगी होता है। तो कह रहे हैं यहां नारद जी कि वे समाधि लगाने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिताः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठिता। कितना सुंदर श्लोक है, और ये तो हमें कंठस्थ करना ही चाहिए। दैनिक जीवन में इसका बहुत अधिक महत्व है प्रत्येक के सामने, कि जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के विषय में बात करते हैं तो ये श्लोक एक पर्याप्त है उनके सारे गुणों को समाहित करने के लिए। कह रहे वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठिता, कि वे वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले हैं। धनुर्वेद क्षत्रिय का जो एक अपना विशिष्ट गुण है, धनुर्वेद का ज्ञाता होना। तो कैसे वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक हैं। जैसे परमेश्वर परमपिता परमात्मा अपनी इस प्रजा की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा भी ईश्वर का प्रतिनिधि ही माना जाता है। तो राजा भी अपनी प्रजा का उसी प्रकार ध्यान रखे, और श्री राम रख रहे हैं। अति शोभावान और सबके पोषक हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं। अर्थात शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही प्रवीण हैं। और वेद वेदांगों को पढ़ने के लिए जब वेद का कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसके पूर्व वेदांग पढ़ने पड़ते हैं, उनके साथ साथ अवेद के अंग पढ़ने पड़ते हैं, उपांग पढ़ने पड़ते हैं। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और एक और है, 6 अंग हैं इसके। तो इन 6 के 6 अंगों को पढ़ने के साथ साथ तब वेदांगों को अर्थात षड दर्शनों को पढ़ना, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, उपवेदों को पढ़ना, तब वेदों का स्वाध्याय होता है। और वेदों का स्वाध्याय करने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं होता। और कह रहे हैं तत्व को जानने वाला, केवल पढ़ने वाला नहीं। बताते तो ऐसा है कि रावण ने भी वेद पढ़े थे, 4 वेद 6 शास्त्र बखानी, ऐसा चौपाई एक आती थी। लेकिन क्या लाभ हुआ जो चरित्र में ना हो, व्यवहार में ना हो विद्या। यहां पर तत्व को जानने वाला बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वेद वेदांगों के तत्व को जानते हैं। और धनुर्वेद च निष्ठिता, धनुर्वेद के ज्ञाता हैं। अर्थात शस्त्र और शास्त्र, धनुर्वेद में शस्त्र विद्या ही है, किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से अस्त्रों का, कौन कौन से शस्त्रों का कब और किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, सारी विद्या में निपुण है। और ऐसी एक लोकोक्ति है, कहा जाता है कि जब महर्षि विश्वामित्र अथवा वशिष्ठ जी के पास यजुर्वेद से संबंधित कोई प्रश्न या शंका लेकर जाता था तो वे कह देते थे कि जाओ राम से पूछ लो। अर्थात वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान थे और धनुर्वेद के विशेषज्ञ थे, यजुर्वेद के विशेषज्ञ थे। ऐसे गुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर थे। आओ हम भी, यदि हम जय घोष करते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसा बोलने से श्री राम की जय नहीं होगी। वेद वेदांगों को पढ़ने से, उनका स्वाध्याय करने से, उनका प्रचार प्रसार करने से ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय होगी। और वो खरबों रुपए से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाकर खड़ा कर देने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय नहीं होगी, राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती।
राम राज्य की स्थापना होगी वैदिक सिद्धांतों को जानने, मानने और उनका प्रचार प्रसार करने से, और तभी श्री राम की जय संभव है। धन्यवाद।